15,000 20,000 तनख्वाह पे रखते हैं, हम लोगों को रुलाते हैं देने में। 15,000 20,000 तनख्वाह पे रखते हैं, हम लोगों को रुलाते हैं देने में। 15,000 20,000 तनख्वाह पे रखते हैं, हम लोगों को रुलाते हैं देने में। हम जागते हैं तो आपका घर में दूध दही चीनी सब्जी फल हर चीज पहुंचता है, सारा दुनिया सोता है। चोर समझता है चोर, चाहे जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, हमारे ड्राइवर समाज ने काम किया। हमें आज तक इतना दिन हो गया, हमारे लिए ड्राइवर संस्था के लिए कोई नेता आज तक आवाज नहीं उठाया। जनता का नजरिया हम लोगों के प्रति बहुत खराब है। नेशनल हाईवे पे जो है प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित न किया जाए। हमें 100 आदमी 100 पुलिस तबाह करता है। नजरिया न सरकार का नजरिया सही है, न पब्लिक का नजरिया सही है। भाई को सम्मान मिले, इनको सुरक्षा मिले। अगर एक्सीडेंट हो गया या बेंगलोर में हो गया तो वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार कहते हैं कि इसको लवारिस घोषित करके फेंक दिया जाए। ये चोटियां जब ही कटेगी बाबा जी, जब आप हमारे ड्राइवर समाज को न्याय देने का काम पूरे भारत में करवाने का काम करें। हमारे चोर के द्वारा भी ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। रोड पे टूल टैक्स के द्वारा भी ड्राइवर को परेशान किया जाता है। जो कुछ लोग हथौटी में दलाली कर रहा है, उसका दलाली बंद हो रहा है। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, हम रो के मर जा रहे हैं। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते। जब भी आंदोलन छेड़ा गया, उस आंदोलन में हम कहीं ना कहीं सफल हुआ इस देश। तो इस बार हम लोग अलग अलग राज्य में इस तरह का प्रोग्राम कई बार कर चुके हैं। कि आप सबका नजर पे भी आता होगा, सबसे पहले ड्राइवर के सामने हाथ फैलाते हैं। देखिए, राजधानी पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं और राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के ठीक सामने हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, यहां पे तमाम आप चेहरे देख रहे होंगे। ये ड्राइवर्स का चेहरा है। ये वो ड्राइवर्स हैं जो कि भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, और वो जो है इस वक्त आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और आप तक समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। लेकिन अभी ये बड़ी तादाद है और भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जो यहाँ पर बैठकर तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे और सरकार तक वो तमाम चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि इनको समस्या है। हालांकि इससे पहले इस बात को समझिएगा, ये बैनर पे जो लिखा है कि ड्राइवर दिवस लागू करें, और उसके बाद यहाँ देखिए वो फोकस कीजिएगा साहिल, ड्राइवर पर हो रहे अत्याचार बंद करो। कई तस्वीरें निकल के सामने आती है जहाँ पर पुलिस के द्वारा दबंगई किया जाता है, और ये दावा जो है वो ड्राइवर करते हैं कि पुलिस उनके साथ दबंगई के साथ पैसा वसूलती है। और इन सब पे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या है मामला। जब से आज़ादी हुआ तब से हम लोग का ड्राइवर अंतर्राष्ट्रीय सिपाही तो हैं, लेकिन हम लोग का फैसला कोई डिसाइड नहीं मिला। और हम लोग सब जगह सबको सेवा करते हैं। यहाँ का माल वहाँ लेके जाते हैं, मालिक एक चाबी दे देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ दिल्ली। और दिल्ली जब जाते हैं रास्ता में अनेक प्रकार कष्ट आता है और हमें 100 आदमी 100 पुलिस तबाह करता है, और तबाह होते हम वो आदमी को माल पहुँचाते हैं। हमें वो इज्जत नहीं मिलता है, हमें वो सम्मान नहीं मिलता है, हमें वो प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। इसी के लिए हम आज पटना में अपनी हक मालिक की तरफ से प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। मालिक ने रास्ता में चलने के बाद पब्लिक से प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, समझे सर? हाँ, पब्लिक से प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। और हमें आज तक इतना दिन हो गया, हमारे लिए ड्राइवर संस्था के लिए कोई नेता आज तक आवाज नहीं उठाया। इसके लिए हम इस सब ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार, ड्राइवर महासंघ स्टेट मार्का से हम लोग यहाँ पे पटना में ये महासंगम सब आए हैं। सभी भाई अपनी अपनी हक और अपनी अपनी अधिकार के लिए, कुछ भाई लोग बोलेंगे, कुछ आप लोग बोलिएगा, कुछ हम लोग बोलेंगे। हाँ, चलिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैं ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार का प्रदेश प्रभारी हूँ। और आज पूरे भारत देश में हम लोग सरकार से मांगे कि एक दिन ड्राइवर को भी छुट्टी मिलना चाहिए। जैसा कि आंगनबाड़ी है या चाहे सरकारी स्कूल है, हर आदमी का संडे या रविवार का छुट्टी है या कोई न कोई त्यौहार है। तो हम सब आज पूरे भारत में हर राज्य में जो ड्राइवर महासंघ, ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ है, इसके माध्यम से हम लोग आज जो है ड्राइवर दिवस मना रहे पटना में 1 सितंबर को। और यहाँ पे बिहार के 38 जिला 534 ब्लॉक के तमाम ड्राइवर दिवस मना रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, ड्राइवर दिवस मना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम सबको कहना है कि एक दिन हम सबको भी छुट्टी मिले, हम सबको भी एक दिन दिवस मिले, जो कि आज इस देश में चॉकलेट डे भी है।
देखते हैं कि कई तरीका के डे यहाँ मनाया जाता है, मगर एक ड्राइवर जो मानुष ज़िंदगी में जी रहा है, जो इस देश में 65% इसकी योगदान है, मगर इसको कोई छुट्टी नहीं है, न इसको कोई सम्मान है, न कि इसको कोई अधिकार है। तो हम लेबर डे होता है ना? बिल्कुल लेबर डे तो है, मगर हम लोग को लेबर भी प्रताड़ित किया जाता है, लेबर के माध्यम से भी प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि हम सब ड्राइवर हैं और ड्राइवर की गाड़ी लेबर खाली करता है, तो कहीं डाला के मामला में उलझ होता है तो लेबर के साथ भी हमारे साथ मामला हो जाते हैं। तो लेबर डे तो होता है। आप लोग किससे मांग रहे हैं? मान लीजिए प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं आप लोग, ट्रक चलाते हैं, तो छुट्टी तो मालिक ही देंगे ना आपको? देखिए, छुट्टी का हम सबको कहना है कि भारत के जो सरकार है ये पूरे देश में ड्राइवर के लिए एक ड्राइवर दिवस बनाए, बना दे, ताकि एक दिन तो कम से कम साल में मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आज हमारे देश में हर्षोल्लास के साथ हम लोग 17 सितंबर मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा पूरे देश में, इसी तरीके से एक हम सबको ड्राइवर दिवस मनाने का अवसर मिले हम लोग। जी जी। इसके अलावा क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है कि हमारे ड्राइवर भाई को सम्मान मिले, इनको सुरक्षा मिले। अगर एक्सीडेंट में कोई ड्राइवर भाई मृत्यु हो जाती है तो उनके लाइसेंस के माध्यम से उस पर इंश्योरेंस होना चाहिए 20 से 25 लाख रुपया का। उसके बाद नेशनल हाईवे पे जो है प्रशासन द्वारा उनको प्रताड़ित न किया जाए। नेशनल हाईवे पे विश्राम गृह, बाथरूम की व्यवस्था हो। ड्राइवर के बच्चा को उच्च शिक्षा मिलना चाहिए, जैसा कि हमारे देश में आर्मी है, सेना है, वो भी पूरे देश में कहीं भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं। तो हम ड्राइवर भी कभी बिहार में है, कभी कलकत्ता में है, कभी कश्मीर में है, तो हम भी सेंट्रल ड्राइवर हैं। तो हमारे बच्चे को भी जो है उच्च शिक्षा मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा जो है स्पेशल हम सबको आवास योजना मिलना चाहिए। इस सब हमारे लोग को काफ़ी मुद्दा है। और बाद बाकी जो हमारा ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ तमाम राज्य में चल रहा है, और कल जो है हम लोग ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का गठन भी यहाँ करेंगे। दूसरा नंबर हमारा कहना है कि बिहार का जब से ये ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार जो ये संगठन आया है बिहार प्रदेश में, उपेंद्र यादव के नेतृत्व में चल रहा है, जो सुरक्षा बिहार की सरकार नहीं दे पाएगा वो सुरक्षा ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार देता है। मान लीजिए कि किसी ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट में मौत अगर केरला में हो गया या बेंगलोर में हो गया, तो वहाँ की प्रशासन, वहाँ की सरकार कहते हैं कि इसको लवारिस घोषित करके फेंक दिया जाए। मगर जब से ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार की निर्माण हुई बिहार प्रदेश में, तब से हम सब का कहना है कि भारतवर्ष के कोई भी ड्राइवर भारत के किसी भी कोना में अगर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होता है तो उसके डेड बॉडी को सम्मान के साथ उनके पैतृक घर, उनके गांव ला करके सम्मान के साथ जलाएंगे और उसको श्रद्धांजलि देंगे। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये अत्याचार क्या हो रहा है ये बताइए। देखिए, हमारा जो ड्राइवर समाज है, आज एक किसी ऑनर के पास हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं, कहते हैं कि इस महीना का 15,000 हमारा सैलरी है, भैया अगले महीना ले लेना। हम लोग गरीब वर्ग का आदमी है, जब एक महीना के तनख्वाह फंसता है तो हम कह देते ठीक है चलिए अगले में हमको तो 30 मिल जाएगा, ले लेंगे। वो भी 30 हमको सही ढंग से नहीं मिल रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं अत्याचार ही हो रहा है। जो हमारा बच्चा शिक्षित नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चा का ट्यूशन का पैसा नहीं जा रहा है, हमारे बच्चे का स्कूल का पैसा नहीं जा रहा है। हमें ड्राइवर समाज को भी तो शौक है कि हमारा बच्चा भी IAS बने, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। दूसरा नंबर, हमारे चोर के द्वारा भी ड्राइवर को प्रताड़ित किया जाता है। रोड पे टूल टैक्स के द्वारा भी ड्राइवर को परेशान किया जाता है। मान लीजिए कि हम लोग रोड पे टूल देते हैं, टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, अगर गाड़ी अचानक कहीं टूल में हल्का टच भी करता है तो ड्राइवर को वहाँ मारा पीटा जाता है। तो वो प्रताड़ित करना नहीं हुआ तो क्या हुआ, शोषणी तो है वो। तो इसलिए ये लड़ाई हम सब बिहार प्रदेश में नहीं, भारत के तमाम राज्य में, आज पूरे भारत देश में अगर सबसे बड़ा जनसैलाब है तो ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के पास है भारत। जी अच्छा, क्या प्रताड़ित किया जाए, क्या अत्याचार हो रहा है आप लोगों के साथ? नाम बता दीजिएगा पहले अपना। सुपौल जिलाध्यक्ष मैं दुर्गानंद मरिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि आज हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है। बिहार दिवस जो हम लोग, बिहार ड्राइवर दिवस जो हम लोग मांग किए हैं सरकार से, और आज जो हम लोग मना रहे हैं, तो हमारे देश भर से 28 राज्य से प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, जो आपको कुछ देर में मिलेंगे यहाँ पर मंच पर। और हम लोग सब पूरा देश एक आवाज़ बुलंद किए हैं जो 1 सितंबर ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए, जो एक दिन 365 दिन में एक दिन सरकार और देश के जनता के द्वारा हम लोग को याद किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का नज़रिया हम लोग के प्रति बहुत ख़राब है। क्या नज़रिया? नज़रिया बहुत ख़राब है। अगर कोई शराब नहीं भी पिए
तो कहेगा ये ड्राइवर अगर किसी गाड़ी में टच हो जाता है कहेगा नहीं शराब पिया हुआ है। मतलब ड्राइवर को अच्छा नज़र से देखता ही नहीं है, जबकि उसका जन्म से लेके और मृत्यु संस्कार तक ड्राइवर के बिना कुछ नहीं होता है। एक ट्रक ड्राइवर पे ये भी आरोप लगता है कि वो बेतुके तरीके से चलाते हैं, ऐसा भी आरोप लगता है। बेतुके तरीके से चलाते हैं। मैं समझा दूं आपको, कच्चा माल का गाड़ी चलता है, उसका टाइमिंग होता है। अगर आप लेट करेंगे तो सारा माल सड़ जाएगा, आप फल नहीं सेब नहीं खा पाइएगा, सब्जी नहीं खा पाइएगा, सड़ा हुआ पहुंचेगा तब क्या खाइएगा, महंगाई चरम सीमा पर चला जाएगा। ये ड्राइवर है जो देश की अर्थव्यवस्था का ट्रांसपोर्टेशन जो है 85% अपने कंधा पे लेके चलता है, और जो 85% योगदान दे रहा है उस देश में इस समाज के लिए 1% भी सरकार का नज़रिया न सरकार का नज़रिया सही है, न पब्लिक का नज़रिया सही है। इसलिए सबको सोच बदलने के लिए, और साथ ही हम लोग अपने ड्राइवर समाज को भी कहते हैं जो हमारा हम में जो कमी है उसको भी हम आप दूर करें, जिससे कि समाज का सोच बदलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग नशा, अच्छा ये बताइए, हाँ क्या बोल रहे थे? हम लोग नशा मुक्त ड्राइवर समाज चाहते हैं कि हमारा जो ड्राइवर समाज है वो नशा मुक्त हो, और जिस दिन नशा मुक्त ड्राइवर समाज मेरा हो जाएगा, हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। हम हर जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, पोस्टर लगाते हैं, बाज़ार में घूमते हैं, मीडिया के द्वारा देते हैं, वीडियो बना के यूट्यूब व्हाट्सएप इस सब पर चलाते हैं। जो हमारा अगर नशा मुक्त ड्राइवर समाज हो तो समाज जो है, जो पब्लिक है, वो जनता जो है वो हम पर विश्वास करना चालू कर देगी। हमको भी थोड़ा ज़रूरी है ये एक्शन लेने का। और सबसे पहली बात मैं आप लोग के माध्यम से कह दूं, जो समाज हम लोग के प्रति अपना नज़रिया बदले। हर आदमी खराब नहीं होता है और हर चीज़ में अपवाद होता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग का जो एसोसिएशन है, कई बार देखा जाता है कि फेसबुक वगैरह पे भी कि फलाने एसोसिएशन फलाना को गाली दे रहा है, फलाना एसोसिएशन फलाना को गाली दे रहा है। तो ये आप लोग एसोसिएशन का भी बड़ा लड़ाई चलता है आप लोगों का। एसोसिएशन में होता क्या है कि कोई भी, जैसे कि अभी आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, पार्टी है, उसी तरह से इसमें भी कोई ड्राइवर महासंघ है तो कोई ड्राइवर एसोसिएशन है, कोई ऑल ड्राइवर महासंघ है। इस तरह से बहुत तरह से है, बहुत पहले से भी है, इधर भी बना है। तो आपसी सद्भाव, एक दूसरे का भाईचारा में कमी है कहीं ना कहीं, जिसके चलते थोड़ा बहुत होते रहता है, जैसे कि राजनीतिक पार्टी में भी होता है। तो ये सब बड़ी देश है। कौन सा राजनीतिक पार्टी है तो अलग अलग है, ड्राइवर तो एक ही ना है जी। देखिए ड्राइवर एक है, कुछ लोग को अपने आप को ड्राइवर समाज से लालच है, मगर हम सबको लालच नहीं, हम सबको यही लालच है कि ड्राइवर समाज को सम्मान मिले और ड्राइवर समाज को अधिकार मिले। जिस तरीका से इस भारत देश में सब तो यही कहते हैं जी, सब यही कहते हैं कि सब एसोसिएशन यही कहता है कि हमसे जुड़ो, हम तुम्हारे अधिकार की रक्षा करेंगे। कई एसोसिएशन का आपको प्रमाण देंगे, कई एसोसिएशन के लोग क्या किया, ड्राइवर को संगठन में एक ग्रुप के माध्यम से, फर्जी के माध्यम से जोड़ा, और जोड़ने के बाद उसके पैसा लेकर के बुलेट खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, बाद में कहा हमको तो आपको जानते ही नहीं है। मगर ये ड्राइवर एसोसिएशन और ड्राइवर महासंघ है, ये भारत देश में बिकने वाला नहीं है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, अगले पीछे 8 तारीख को उड़ीसा के बीजेपी सरकार को, जब किसान नहीं 2 से 4 महीना में या 4 साल में किसान नहीं उसको डुबा सकता था, जब सरकार को किसान नहीं उनको हिला सकता था, उड़ीसा में 8 सितंबर, ये अगस्त का था ना, 8 नहीं अक्टूबर से, हाँ 8 अगस्त को जो उड़ीसा में प्रोग्राम था स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में उड़ीसा के सरकार को झकझोर दिया, उसको घुटना टेकना पड़ा मजबूरी। उड़ीसा के परिवहन मंत्री आके वहाँ हाथ जोड़ा महासंघ के पास कि आप लोग ये धरना बंद करिए। तो भाई तो हम पूछ रहे हैं कि महाराज की मान लीजिए कि इस संघ में इतनी मजबूती है तो बटे क्यों हैं आप लोग? बट जाएंगे भाई, ग्राउंड पे इकट्ठा रहते हैं तब ना कुछ होता है साहब। हर समाज में जयचंद है, कहीं न कहीं समाज को तोड़ने वाला, समाज को काटने वाला। कुछ लोग जो ट्रांसपोर्टर की दलाल है, जो कुछ लोग हथौटी में दलाली कर रहा है, उसका दलाली बंद हो रहा है। जो लोग आज एनएच पे, मैं आपको बताता हूँ, सुपौल जिला से लेकर मुजफ्फरपुर तक एनएच पे जो लोग ठेकेदार बन के बैठा है, ऑटो गाड़ी वहाँ पहुँचता है, ऑटो वहाँ पे पहुँचता है, ऑटो को बोलता है 50 रुपया एंट्री दीजिए, हम टूल भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, वो दलाल एंट्री करेगा तो वो दलाल संगठन को बनने देगा? कभी नहीं बनने देगा। तो कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, तो दलाली को हम सबको घेरना है और वो दलाल को खत्म भी करना है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जय जगन्नाथ, नमस्कार भैया सबको। मैं उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंघ, मैं अपने ड्राइवर भाइयों के लिए आया और
यहाँ हमारे ड्राइवर समाज की जो आवाज़ हम लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपकी कृपा होगी तो पूरे भारत में आवाज़ जानी चाहिए और भी राज्यों में आवाज़ गई है और इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी आवाज़ जा रही। 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश लखनऊ में हम लोग का समारोह है जो कि पूरे भारत के वहाँ लीडर आ रहे हैं। जैसे आज यहाँ हमारे सब भैया ये लोग सब आए हैं, उसी तरीके से सब भाई हमारे 1 तारीख को आमंत्रित हो रहे हैं। वहाँ भी इसी तरीके का प्रोग्राम होगा और इससे और जबरदस्त करने का प्रयास रहेगा हमारा। और जय जगन्नाथ। और कोशिश है हमारे ये आवाज आपकी उत्तर प्रदेश जाएगी कि नहीं? अरे हमारे ये जो आप जो बोल रहे हैं ये देश में हर जगह जाएगा। मैं अपने योगी बाबा जी से बोलूंगा कि ये चोटियां जब ही कटेगी बाबा जी, जब आप हमारे ड्राइवर समाज को न्याय देने का काम पूरे भारत में करवाने का काम करें। बाबा जी ये आपका एक संत है, संत जो बागेश्वर धाम शिष्य मंडल से जुड़ा हुआ आदमी है और संत को आपसे सहारा चाहिए। और हमारे सारे ड्राइवर संत ही हैं कि जो पूरे भारत में माल पहुंचाने का काम करते हैं, सवारी पहुंचाने का काम करते हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा है, हम रो के मर जा रहे हैं, हमारे भाई जल जा रहे हैं, गाड़ियां ऐसी बनाए ये लोग। उसके बाद अभी अब देखिए आप समय आ गया, ड्राइवर को जहां तहां मार दे रहे हैं, जान से मार के फेंक दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर मोटर मालिक खुद मार रहे हैं हमारे ड्राइवर भाई को। ऐसा क्यों हो रहा है? मालिक मतलब कि जो गाड़ी के मालिक जी, मोटर मालिक सैलरी ड्राइवर मांग रहा है, सैलरी नहीं देगा मारेगा, मार के भगा देता है, मार के उसको भगाएगा। अगर ड्राइवर बदतमीजी नहीं किया, बोला नहीं तो उसको और मारेगा, मार के फेंक दिया। कितनी केस गिराऊं मैं महाराष्ट्र के अंदर, बाहर राज्य गुजरात में हमारे कई ड्राइवर को बेल्ट से मार मार के लिहाजा कर दिया गया। आज भी उनके बीवी बच्चे बेचारे किसी काम के नहीं रह गए। मैं आप सब सरकार से निवेदन करूंगा, पूरे भारत के जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं हमारे, अगर ड्राइवर समाज को लेके चलने का काम करें तो शायद भारत और एक अच्छा भारत बनेगा। अगर ड्राइवर समाज को न्याय नहीं दिए तो ये जानिए कि सरकार तो हम गिरा ही देंगे, ये रोक नहीं पाएगा कोई। लेकिन अगर ड्राइवर को काम कर दिए इन्होंने आवाज को बुलंद, तो हम लोग भारत का कोई भी ऐसा काम होगा जो रुकने नहीं दिया जाएगा, करते ही रहेंगे हर काम। आप बोले कि जैसे कि आप मोटर मालिक का पर आरोप लगाए कि मार देते हैं जी। मैं कह रहा हूँ कई बार जो मालिक हैं वही आरोप लगाते हैं कि ड्राइवर उनको परेशान कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर 2022 अभी मैं कहाँ से आया हूँ बताऊँ आपको? मैं गांधीधाम मुंद्रा से आया हूँ। मेरा सेठ ऐसा है, मैंने बोला ड्राइवर समाज के लिए जा रहा हूँ, मीटिंग करना है। उसने बोला गाड़ी दूसरे को दे दो। मैंने बोला गाड़ी ठुक जाएगी, 1.5 लाख का चपेट में आओगे। बोला ऐसा है गुरुजी, आप गाड़ी खड़ी करो पार्किंग में और जाओ काम करके आ जाओ। 2 तारीख तक हमको समय दिया है। अभी यहाँ से हम 2 तारीख को या 3 को निकल भाग जाएंगे, घर भी नहीं जाएंगे। ये सोचिए, जो 2200 किलोमीटर जाके गुंडाई करेगा वो मोटर मालिक से कभी नहीं। 15,000 20,000 तनख्वाह पे रखते हैं हम लोगों को, रुलाते हैं देने में। 100 में 10 मालिक हैं जो ड्राइवर को प्यार करते हैं, अदरवाइज कोई भी मोटर मालिक चोर समझता है, चोर। चाहे जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, हमारे ड्राइवर समाज ने काम किया, हमेशा चोर बनने का बनाने का काम किया गया। और मैं सरकार से कहूंगा कि गाड़ियों में कैमरा लगाए, एक्सीडेंट का काम खत्म करें, मोटर मालिक का भी काम खत्म करें। ना हम डीजल चोर है, ना खर्चा चोर है। जो हमारा जायज बनता है वो सरकार हमको देने का, दिलवाने का काम करे। मैं इन्हें से मांग करूंगा और सब भैया के सामने वचन देता हूं, मैं चोटियां तभी कटाऊंगा जब हमारे ड्राइवर समाज को, पूरे भारत के लोगों को न्याय मिलेगा। चलिए एक बता दीजिए हमको उंगली पे गिन की क्या क्या मांगे आप लोगों की। मांग बता दीजिए। हाँ, आइए आगे आइए, तब ना बात होगा। पूरी बात बताइए। नमस्कार, मैं एमडी निजामुद्दीन असम स्टेट से आया हूँ। हाँ, मैं असम में होजाई जिला ट्रक ड्राइवर यूनियन असम का अध्यक्ष हूँ। मैं एमडी निजामुद्दीन। हमारी संगठन का 5 मांग है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को ये
5 मांगों को ड्राइवरों का पूरा करना चाहिए। ये वाजिब 5 मांग है। हमारे को ड्राइवर सुरक्षा कानून ड्राइवर समाज के लिए बनना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हम जो लाइसेंस एक इस्तेमाल करते हैं इस तरह, उस लाइसेंस का ऊपर बीमा होना चाहिए। आप देखते होंगे रोड पर, मैं 33 साल ट्रक ड्राइवर और 33 साल ड्राइवरी में मैं देखा हूँ, और लगभग 15 से 20 साल संगठन चला रहा हूँ। इस संगठन का इतिहास में मैं देखा हूँ, हम ड्राइवर को कहाँ मार खाने को देखते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक पैसा के लिए ड्राइवर का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा नंबर मांग है। लाइसेंस का साथ इंश्योरेंस का व्यवस्था होना चाहिए। और ये गाड़ी मालिक के पास में उतना पैसा नहीं होता है। धोखा होने का साथ में मैं एक्सीडेंट को धोखा समझता हूँ। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, और जब धोखा हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको इलाज कराने के लिए, चाहे पैर पे हो, चाहे हाथ पे हो, चाहे शरीर पे जख्म हो, इलाज कराने के लिए एक एक पैसा के लिए तरस जाना पड़ता है। ना गाड़ी मालिक पैसा का मुहैया करता है, ना गाड़ी का इंश्योरेंस रखने वाला, जो ट्रक का इंश्योरेंस होता है या गाड़ी का ट्रक वाहन का इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस से ड्राइवर का फटाक से बेनिफिट हॉस्पिटल में तत्काल नहीं मिलता है। और तत्काल बेनिफिट मिलने के लिए लाइसेंस का साथ इंश्योरेंस का व्यवस्था होना चाहिए। ये हो गया ड्राइवर समाज का दूसरा मांग। तीसरा मांग है नेशनल ड्राइवर आयोग बनना चाहिए, जिसका तहत ड्राइवरों का बहुत सारे प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। और चौथा मांग है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। कुछ राज्य में बना है, खास करके हमारे असम राज्य में भी बना है। हम श्रीमान हमारे असम का माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा सर से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, आपका कैबिनेट में, आपने पहला कैबिनेट में असम राज्य में वेलफेयर बोर्ड, जो असम राज्य का लैंग्वेज में, असमिया लैंग्वेज में ड्राइवर कल्याण आसुनी कहते हैं, अब उसको कागजों में खाली कैबिनेट से बजट में पास कर दिए, बोर्ड बनवा दिए, उससे ड्राइवरों का भला नहीं हो रहा है। अब उसको जमीन स्तर पे लागू कराना पड़ेगा। तो ये हो गया चौथा मांग। पांचवा मांग है हमें 365 दिन में, जिस तरह आज हम 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मनाते हैं, तो हमें 365 दिन में एक दिन ये दे कि हम आज़ादी अपना उत्साह से, हमारा जो शहीद हो गए भविष्य में ड्राइवर, उनका तकलीफ समाधान करने के लिए या हम उत्साह मनाने के लिए, हम ईद पूजा पर्व का जैसे मनाने के लिए हमारे को एक दिन होना चाहिए ड्राइवर डे। और ये भारत सरकार को और राज्य सरकार को ये 5 मांगों पे गौर करना चाहिए। ये 5 मांग पूरा हो जाएगा तो ड्राइवरों का मैं समझता हूँ भला जरूर हो जाएगा। कि आप लोग, एक चीज मैं और बात कहूंगा, ये जो गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर और ये खास करके मैं प्रशासन का कहूंगा, रोड पे देखते होंगे रात को जब ट्रक चलती है, आप सबका नजर पे भी आता होगा, सबसे पहले ड्राइवर के सामने हाथ फैलाते हैं, ठीक ना। और वही ड्राइवर को आप लोग देखते होंगे इतना अन्याय तरीका से पिटाई किया जाता है पुलिस का द्वारा हो, और जो आरटीओ लाइसेंस मुहैया करता है वो हमें पिटाई करता है। लगता है कि जब ये गाड़ी लेके आया, माल लोड है, इसमें लगता है कोई किसी देश का आतंकवादी पहुंच गया हुआ है, उस तरह का व्यवहार किया जाता है। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार ना करे। हम भी इंसान हैं, हम समझते हैं, हम जागते हैं तो आपका घर में दूध, दही, चीनी, सब्जी, फल हर चीज पहुंचता है। सारा दुनिया सोता है तो हम जागते हैं, तब आपका घर में सब्जी, फल, दूध, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज हम पहुंचाते हैं। जिंदा का भी हम पहुंचाते हैं, मुर्दा को भी हम पहुंचाते हैं। आपका बच्चा, यहाँ मंत्री लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका बच्चे को भी स्कूल पहुंचाने वाला हमारे जैसे कोई ड्राइवर ही है। और एक बात बताइए कि पूरे देश से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, आप असम से हैं, बिहारी क्यों चुने आप लोगों ने? बिहार इसलिए चुने हैं, ये एक ऐसा धरती है, आप सबको पता है, इस धरती से जब भी आंदोलन छेड़ा गया, उस आंदोलन में हम कहीं ना कहीं सफल हुआ इस देश। तो इस बार हम लोग अलग अलग राज्य में इस तरह का प्रोग्राम कई बार कर चुके हैं। बाकी इस बार हमने सोचे बिहार का पवन धरती से यहाँ से कुछ ऐसा ऐलान किया जाए कि भारत सरकार को हम घुटने पे ला सके। हम ट्रक ड्राइवर देश का रीढ़ की हड्डी है, और हम जब ट्रक ड्राइवर जब अपने हाथ को समेटेंगे, हम ना लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम रोड में जाकर दंगा नहीं चाहते हैं, हम स्टीयरिंग छोड़कर यदि घर बैठ जाएंगे ना, ये भारत सरकार को घुटने पे लाएंगे। आपने देखा होगा जब काला कानून आया था, न्याय संहिता, जब 2023 नवंबर या दिसंबर में, आपने देखा होगा ड्राइवर ने 3 दिन में इनको घुटने पे लाया।
बाकी इस बार बिहार का पवन धरती से हम लोग फिर वही कुछ करने जा रहे हैं। ऐसा एक और बात बताइए कि हम इससे पहले भी पूछे थे कि एसोसिएशन में आप लोग का अलग अलग एसोसिएशन बना हुआ है, सब किसी को लड़ाई है कि ड्राइवर जो हमारे पास ज्यादा रहे। और इसका जवाब मैं बढ़िया से दूंगा आपको। जी बताइए ना। जो मैं आज एक बात गाली देते हैं एक दूसरे को। मैं समझता हूँ ये गाली कौन दिलवाता है, मैं बताता हूँ और मैं खोल के कहता हूँ। आप सबको पता होगा, बेसवा न्यूज़ का जो सबको पता होगा मेरे बारे में, और पूरे भारत का हर किसी को पता है। मैं किसी का तरफ सर झुका के बात नहीं करता, सर एकदम आंख से आंख लगा के बात करता हूँ। ये जो हम ड्राइवर संगठनों का बीच मुखिया बन के बैठे हैं, थर्ड पार्टी जो मैं उसको थर्ड पार्टी कहता हूँ, क्या कि वो कभी भविष्य में ड्राइवरी किए ही नहीं है। और जो ड्राइवरी करते हैं तो ड्राइवरों का दुख तकलीफ पता होता है। वो भारत भर में नेशनल ड्राइवर मुखिया बने हुए हैं, वो बोले नेशनल मुखिया है। ऐसा जो थर्ड पार्टी मुखिया है वो हमारे एक दूसरे संगठनों में लड़ाने वाला काम वही करते हैं। हमने जब भी प्रोग्राम किया, मैं 20 साल से संगठन का दायित्व में हूँ, मैं देखा हूँ ये जो थर्ड पार्टी ड्राइवर नेता है वही हमारे काम को बिगाड़ते हैं और एक दूसरे से लड़वाते हैं। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी लोग ही है, वो सोने का चम्मच लेके जन्म लिए। मैं आज आपका न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे मुखिया ऐसे कुछ लोग बने हुए हैं, वो सोने का चम्मच मुंह पे लेके जन्म लिए और वो अभी आए हैं ड्राइवरों का भला करने के लिए। और ड्राइवरों का भला नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे संगठनों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं, एक दूसरे ड्राइवरों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं। ये है वो थर्ड पार्टी नेताओं का भूमिका। इसका चलते आज हम ड्राइवर समाज कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जो कई लोग कहता है कि भाई जो एसोसिएशन है वो कहता है कार्ड बनवा लीजिए, नहीं हमको ये ठीक है कार्ड बनवा लीजिए, और कार्ड बनवाने से क्या होगा कि आपको कोई चेक इन नहीं करेगा। नहीं ऐसा है, बताता हूँ इसका जो मूल। आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कामेश्वर मंडल है। मैं दिल्ली ड्राइवर महासंघ का अध्यक्ष हूँ। ठीक है। हम लोग इससे पहले सभी ड्राइवरों ने मिलके दिल्ली में किया था, जब हिट एंड रन मामला हुआ था जो कि सरकार पास कर दिया था। हम लोगों के ही 3 दिन के स्ट्राइक में के बदौलत वो रोके हुए हैं। जब हम लोग वहाँ गए थे दिल्ली में, अमित शाह जी के यहाँ भी गए थे, मोदी जी के यहाँ भी लेटर पहुँचाए, नितिन गडकरी जी के यहाँ भी पहुँचाए हैं। पहुँचाने के बाद वो स्थगित है। पास तो हो गया था कानून, लेकिन वो ड्राइवर के दबाव में रुका हुआ है। दूसरी बात आपने कहा ड्राइवर के दबाव में, हाँ ड्राइवर के संगठन के दबाव में रुका हुआ है। कौन सा संगठन? ये ऑल इंडिया ड्राइवर जो है संगठन, इसमें आपने अभी क्वेश्चन किया ना, जो बहुत सारे यूनियन बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। 28 प्रदेश में जो हमारे ड्राइवर महासंघ का चल रहा है उसमें भी बहुत सारे संगठन हैं। एक प्रदेश में 5-5, 7-7, 10-10 संगठन हैं। विचार सबका एक है, विचार मतभेद हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है जो ड्राइवर का भला हो। इस 5 साल में आपने देखा होगा जो किसी भी ड्राइवर को कहीं भी कोई घटना होता है तो कोई ना कोई ड्राइवर किसी प्रदेश का हो, वर्दी पहने हुए है तो उसका मदद के लिए पहुंचाते हैं। जिसका जीता जाता उदाहरण है, बिहार में बहुत सारे डेड बॉडी अदर स्टेट से मंगाया गया है। क्यों? पहले कोई पूछता नहीं था, कहीं आप मर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। प्रशासन आएगा 2 घंटे में, फिर इलाज होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन प्रशासन से आने से पहले एक गाड़ी निकलती है, उसके पीछे 10 गाड़ी निकलती है, तुरंत कोई ना कोई गाड़ी वाला रुकता है, उसको जो भी संभव हो पाता है तत्काल उसको मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कार्ड जो बनता है उससे मदद नहीं, कार्ड जो बनाते हैं ना वो अपने अपने संगठन का अपना पहचान है, जो हम जानेंगे ये कहाँ से है। जैसे वर्दी है मेरी दिल्ली का है तो मुझे समझेंगे ये दिल्ली ड्राइवर महासंघ से हैं। ये तो कहा जाता है कि कई एसोसिएशन ये कह के कार्ड बनवाता है कि आप जाइए रास्ते में आपको कोई पुलिस वाला ही परेशान नहीं, ऐसा नहीं। देखिए पुलिस वाला कोई परेशान नहीं करेगा, कोई भी पुलिस वाला परेशान क्यों करता है? जब हमें कमजोर देखता है तब, जब हम संगठित हैं, हमारी व्यवस्था ठीक है, हमारी पेपर ठीक है, तब हम लोग लड़ते हैं ना। अब लड़ना शुरू किए ना, 4-5 साल में RTO से भी लड़ना शुरू किए हैं, बहुत सारे टोल भी फ्री हुआ है, सरकार ने फ्री किया है। वहाँ से नितिन गडकरी जी घोषणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर जब जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो उसी के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं सभी जगह से। 28 प्रदेश से लगभग आए हुए हैं, अभी तेलंगाना से आए हुए हैं, आंध्रा से आए हुए हैं, हम दिल्ली से आए हुए हैं, बिहार के तो हैं ही, बिहार की धरती से हो ही रहा है। इससे पहले दिल्ली में हुआ था। तो सफल बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा,
कोई भी राजनीतिक एक पार्टी। चीज़ और बताइए कि अब आखिरी रहेगा कि पैसा कहाँ से आता है जी इस सब की? पैसा जो हम लोग जितने भी संगठन है ना, अगर 4 लाख ड्राइवर जुड़ा हुआ है उड़ीसा में, 2 लाख ड्राइवर मान लीजिए बिहार में जुड़ा हुआ है, अगर 1-1 रुपया डोनेट करेगा तो 2 लाख रुपया होगा, समझे? तो उसी से होता है इतना। सब अपना अपना खर्च करके आए हैं। कोई भी पैसा, मैं भी दिल्ली से अपना टिकट कटा के आया हूँ, अप डाउन का 1900 रुपया टिकट का किया हूँ, और उसके बाद यहाँ आया हूँ, पहुँचा हूँ। खाना पीना सब व्यवस्था ये किया सभी बिहार के जो हैं, क्योंकि हम लोग हिसाब किताब कौन रखता है? सबके पदाधिकारी बने हुए हैं, सबके पदाधिकारी बने हुए हैं। जैसे बिहार ड्राइवर महासंघ का पदाधिकारी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो सारा अरेंज किए हैं। 38 जिला के जो 38 जिला के अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने जिला में सारा मिल के कलेक्शन करके बस लेके आए हैं। ये नहीं है अच्छा, आप लोग हिसाब उनको भी देते हैं, जो ड्राइवर होते हैं उनको भी हिसाब देते हैं आप लोग? बाकायदा हम ट्रेड यूनियन है, हम बाकायदा सरकारी ऑडिट कराते हैं। हमारा एक पैसा का हिसाब होता है, हमारे एक पैसा कहाँ से आया, एक पैसा हमने कहाँ खर्च किया, और कितना बचा हुआ है, कितना कमा हुआ है। हमारी हर चीज़ का एक पैसा का हिसाब होता है, जो हमें सरकार का द्वारा मॉनिटर किया जाता है। वो कब आ जाए हमारे ऑफिस विजिट करने के लिए पता नहीं लगता है। उस तरह हमारे ऊपर एकदम नजर लगा के बैठा हुआ है सरकार। हमारे जो गाइडलाइन बना हुआ है, संगठन का संविधान बना हुआ है, संविधान से हट के यदि आप किसी से 1 पैसा दान ले लिए ना, दान, उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है, विभाग कार्रवाई करता है। तो हमारे पास जो पैसा आता है, हम ये आई कार्ड बनवाने के लिए भी हम लोग 1 पैसा संगठन लेते हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच है। जो हम संविधान में अपने संगठन का बायलॉ में पास करवाए हुए हैं, जो पास करवा के उस संविधान को मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। संविधान का बाहर हम कहीं काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हमारे भारत संविधान से चलता है, इसी तरह हर संगठन संविधान से चलता है। हम हर साल 31 मार्च से पहले बाकायदा ऑडिट कराते हैं, लीगली ऑडिट कराते हैं। जहाँ चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो ये ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है ना, यहाँ पे जो हमारे बिहार प्रदेश के अंदर में जितना भी हमारे ड्राइवर भाई जैसा कि एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, और उनका जो विधवाएँ हैं, अगर हम सब आपस में मिलकर अगर उस विधवा को अगर रोजगार दे रहे तो क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या ड्राइवर के बच्चा को अगर हम ब्लड दे रहे हैं तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? तो ये जो है संगठन या चाहे कोई राजनीतिक पार्टी है, बिना पैसा का नहीं चलता है। दूसरा नंबर, जो हमारे ड्राइवर भाई गरीब वर्ग का है, अगर हमें वो निमंत्रण देता है कि आप हमारे बिटिया के शादी में आप आइए, तो ये बिहार का आप लोग को पता है कि ये परंपरा है कि शादी में जाए तो गिफ्ट लेके जाए या कहीं न कहीं। तो हम लोग एक 5100 रुपया का ऐसा पैकेज बनाए हैं कि बेटी को कन्यादान के नाम पे उनको देंगे, मगर आने वाले टाइम में उस बेटी के साथ अगर वो परिवार वाला कभी भी अत्याचार करेगा तो ये संगठन उसके लिए खड़ा उतरेगा और खड़ा उन पे एक्शन लेंगे। तो हम लोग, चलिए, बहरहाल देखिए, हम बातचीत कर रहे थे राजधानी पटना में देश के अलग अलग हिस्से से जो ड्राइवर्स पहुँचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी बातों को आप तक पहुंचा रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।